तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज करो। तो देखिए ये है महाराष्ट्र का मैप। महाराष्ट्र यहाँ पर भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें यहाँ पर महाराष्ट्र का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अगर जीएसडी पे देखें तो यहाँ पर महाराष्ट्र काफ़ी ज़्यादा ऊँचे स्थान पर आता है। क्योंकि उसकी जो अर्थव्यवस्था है पूरे स्टेट की वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ पर कई सारी जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर स्थापित है। इसके अलावा यहाँ पर पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा है और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ का भी यहाँ पर जो है ना स्थापना है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मुंबई है वो देश की आर्थिक राजधानी भी कहलाई जाती है। कई सारे बैंकों का मुख्यालय वहाँ पर है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय वहाँ पर है। तो देखा जाए तो जो मुंबई है वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट राज्य है तो उसके लिए भी यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखा जाए तो अभी यहाँ पर जो ना चुनाव हो रहे हैं और चुनाव जो होंगे वो यहाँ पर 20 नवंबर को होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो ना उसके 3 दिन बाद 23 नवंबर को यहाँ पर उसके जो इलेक्शन के जो रिजल्ट है वो यहाँ पर अनाउंस किए जाएंगे। और उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ पर जो है ना कौन सी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती है और कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना अभी भी यहाँ पर जो है ना कोई एक पार्टी यहाँ पर सबसे बड़ी निकल कर सामने नहीं आ रही, बल्कि यहाँ पर जो है ना मुकाबले में जो है वो है 6 पार्टी। और 6 पार्टियों में से 3 पार्टियों ने अपना अपना गठबंधन बना रखा है। एक है महाविकास आघाड़ी जिसमें यहाँ पर शामिल है कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी। तो 3 पार्टियां तो यहाँ पर ये हो गई। और इसके अलावा यहाँ पर जो महायुति गठबंधन है उसमें है यहाँ पर बीजेपी और इसके अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और इसके अलावा यहाँ पर अजीत पवार की एनसीपी। तो भाई यहाँ पर जो है ना इस तरह से 2 गठबंधन बने हुए हैं। और इसमें से भी यहाँ पर जो है ना किसी ने भी अपना जो सीएम फेस है वो यहाँ पर अनाउंस ही नहीं किया है। अभी जो मौजूदा सीएम है एकनाथ शिंदे वो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर अभी भी महायुति गठबंधन ने अभी तक भी अपना जो सीएम फेस है वो यहाँ पर अनाउंस नहीं किया गया है। जिसकी वजह से यहाँ पर जो मामला है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ नज़र आता है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ये पता चलता है कि भाई यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना हो रही है इसको लेकर। हालांकि देखा जाए तो अगर हम यहाँ पर महाराष्ट्र के इतिहास को उठाकर देखें तो महाराष्ट्र के इतिहास में अभी तक यहाँ पर जो है ना 14 स्टेट इलेक्शन हुए हैं जिसमें हमें यहाँ पर 20 मुख्यमंत्री देखने को मिले हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पर यह है कि इन 20 मुख्यमंत्रियों में सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों ने ही अपना 5 इयर्स का जो टर्म है वो यहाँ पर पूरा किया। एक तो है बीजेपी के फडणवीस जो यहाँ पर इससे पहले जो टर्म्स थी उसमें यहाँ पर जो ना सीएम थे महाराष्ट्र के। और इससे पहले यहाँ पर जो ना वसंतराव नाइक उन्होंने भी यहाँ पर अपना जो 5 इयर्स का टर्म है वो यहाँ पर पूरा किया है। तो आज तक के महाराष्ट्र के इतिहास में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्होंने अपना 5 साल का जो टर्म है वो यहाँ पर पूरा किया है। उसके अलावा यहाँ पर बाकी किसी भी यहाँ पर आदमी ने अपना 5 इयर्स का टर्म पूरा नहीं किया। अभी देख लेते हैं हम यहाँ पर अभी यहाँ पर जो है ना एकनाथ शिंदे लगभग 1.5-2 साल से यहाँ पर जो है ना सीएम है महाराष्ट्र के। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कौन था, वो ठाकरे साहब थे यहाँ पर जो कोरोना के समय यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर सीएम बन गए थे। तो भाई यहाँ पर ये मामला है क्योंकि यहाँ पर ये जो मौजूदा टर्म है उसमें भी यहाँ पर जो है ना कोई एक आदमी ने सीएम पद जो है ना पूरा नहीं किया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हुए मसला क्या है यहाँ पर महाराष्ट्र में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से यहाँ पर आदमी यहाँ पर अपना जो फुल टर्म्स है वो यहाँ पर पूरा ही नहीं कर पाता, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए महाराष्ट्र जो एक स्टेट बना था ना वो यहाँ पर 1960 में बना था। इससे पहले यहाँ पर जो ना एक बॉम्बे स्टेट होता था जिसमें यहाँ पर जो ना पूरा गुजरात आता था और यहाँ पर महाराष्ट्र आता था और मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्से आते थे और ये टोटल मिलाकर बन जाता था एक बॉम्बे स्टेट। हालांकि बाद में यहाँ पर जो ना एक बहुत बड़ा स्टेट बन गया ये, तो जिसके बाद यहाँ पर सरकार को लगा कि यार इसके जो है ना 2 टुकड़े कर देने चाहिए और यहाँ पर गुजरात अलग क्योंकि वहाँ पर गुजराती बोली जाती है और महाराष्ट्र अलग कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मराठी बोली जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना भाषा के आधार पर इन दोनों राज्यों का जो है ना गठन हो गया 1960 में। तो 1960 में यहाँ पर जो है ना महाराष्ट्र बना और उसके बाद यहाँ पर जो है ना चुनाव हुए जिसमें यहाँ पर जो है ना कांग्रेस के यशवंतराव चावन जो है ना जीत कर आए और उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री पद मिल गया। तो भाई यहाँ पर जो है ना 1960 में ये जीते और 1962 में यहाँ पर जो है ना इंडिया और चाइना की वॉर हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यशवंतराव को यहाँ पर जो है ना सेंटर में बुला लिया और उनको यहाँ पर जो है ना रक्षा मंत्री का जिम्मा दे दिया कि भाई यहाँ पर तुम जो है ना रक्षा मंत्री बन जाओ। तो भाई यहाँ पर जो है ना उन्होंने अपना कंप्लीट नहीं किया फुल टर्म। तो यहाँ पर यशवंतराव चावन को जो है ना सेंटर में बुलाने के बाद यहाँ पर महाराष्ट्र में भी तो किसी ना किसी को सीएम बनाना था। तो कांग्रेस ने यहाँ पर बनाया मारोतराव कन्नमवार को सीएम। अब देखिए 1962 में यहाँ पर कन्नमवार को जो है ना सीएम बनाया गया, लेकिन अगले ही साल यहाँ पर 1963 में उनकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना उनके स्थान पर आते हैं वसंतराव नाइक। तो वसंतराव नाइक यहाँ पर जो है ना तीसरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं 1963 में, यानी कि 3 साल ही हुए थे महाराष्ट्र के गठन को और वहाँ पर जो है ना तीसरा मुख्यमंत्री हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर वसंतराव नाइक जो है ना 1963 में यहाँ पर सीएम बन जाते हैं महाराष्ट्र के और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं और फिर यहाँ पर जो है ना 1967 में यहाँ पर जो है ना
इलेक्शन किए जाते हैं, यानी कि 1967 में यहाँ पर महाराष्ट्र में स्टेट इलेक्शन होते हैं और फिर यहाँ पर जो है ना वसंतराव नाइक जो है ना सीएम बन जाते हैं और वो यहाँ पर अपना जो 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है ना वो सीएम रहते हैं 1967 से सीएम रहते हैं 1972 तक, तो तब तक यहाँ पर सीएम रहते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर सीएम बन जाते हैं क्योंकि 1972 में यहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो फिर वो उसको यहाँ पर सीएम बनाया जाता है। लेकिन आपको तो पता ही है कि भाई यहाँ पर जो है ना 1975 में यहाँ पर जो है ना इंदिरा गांधी यहाँ पर इमरजेंसी लगा देती है 1975 में। आपको तो पता ही है कि भाई यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर जो है ना इमरजेंसी लगा दी थी देश में। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना वसंतराव नाइक को भी अपना जो पद है उसको छोड़ना पड़ा और इंदिरा गांधी ने अपनी लॉयलिस्ट शंकर राव छावन को जो है ना यहाँ पर सीएम बना दिया। तो सीएम बना दिया यहाँ पर जो है ना उन्होंने इसको, तो इस तरह से यहाँ पर वो फिर से अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाए और यहाँ पर जो है ना 3 साल के अंदर ही उन्होंने अपना सीएम जो पद है उसको छोड़ना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना जब इमरजेंसी लगाई गई थी पूरे इंडिया में तो इसको लेकर यहाँ पर इंदिरा गांधी के प्रति गुस्सा था और कांग्रेस के प्रति भी गुस्सा था। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना महाराष्ट्र में इलेक्शन होते हैं। तो भाई महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ उसमें यहाँ पर कांग्रेस की बहुत ज़्यादा वीक परफॉर्मेंस रही, जिसके बाद यहाँ पर शंकर राव जी ने यहाँ पर जो है ना रिज़ाइन दे दिया और यहाँ पर जो है ना कांग्रेस पार्टी के भी 2 टुकड़े हो गए। एक तो बना यहाँ पर जो है ना कांग्रेस यू और एक बना कांग्रेस आई, जिसमें से कांग्रेस यू को यहाँ पर जो है ना इलेक्शन में 69 सीटें मिली थी और कांग्रेस आई को मिली थी 62। तो यहाँ पर जो है ना दो फाड़ हो गई कांग्रेस यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर जो जनता पार्टी थी जो यहाँ पर जो है ना आरएसएस के सपोर्ट के साथ आई थी तो उसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें मिली। लेकिन यहाँ पर जो है ना कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भाई जनता पार्टी यहाँ पर जो है ना सरकार बनाए, तो दोनों ही कांग्रेस ने मिलकर यहाँ पर जो है ना अपनी जो है ना एक पार्टी बना दी और यहाँ पर जो है ना गठबंधन कर लिया। तो भाई पहले से तो ये पहले एक ही कांग्रेस थी लेकिन फिर बाद में 2 फाड़ हुई। लेकिन जनता पार्टी को रोकने के मकसद से यहाँ पर जो है ना दोनों कांग्रेस ने यहाँ पर मिलकर यहाँ पर एक बड़ी पार्टी बना दी और फिर जो मराठा स्ट्रांग मैन थे वसंत दादा पाटिल उनको यहाँ पर सीएम बनाया गया और जनता पार्टी को यहाँ पर जो है ना रोक दिया गया। लेकिन इस चीज़ से यहाँ पर जो है ना ये जो शरद पवार जी थे वो यहाँ पर गुस्सा हो गए कि भाई यहाँ पर तुम नॉन मराठा आदमियों को यहाँ पर जो है ना महाराष्ट्र का सीएम बना रहे हो, तो भाई ये चीज़ नहीं चलेगी। तो उन्होंने यहाँ पर अपनी अलग पार्टी बना ली, इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट। तो उस तरह से यहाँ पर जो है ना कांग्रेस सोशलिस्ट नाम का एक और यहाँ पर पार्टी सामने निकल कर आई कि भाई यहाँ पर जो है ना शरद पवार इस पार्टी को चला रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना पीडीएफ नाम से शरद पवार ने गठबंधन बनाया जिसमें यहाँ पर जनता पार्टी को भी शामिल किया गया और पीजेंटर वर्कर पार्टी जो यहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका साथ भी लिया गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र के सबसे यंगेस्ट सीएम बन गए सिर्फ और सिर्फ 38 साल की उम्र में। लेकिन यहाँ पर जो ना उनकी जो ये जो महाराष्ट्र में जो सीएम पद की जो उम्मीदवारी थी, जो पद था, वो यहाँ पर ज़्यादा दिन तक नहीं चला और उसके बाद यहाँ पर जो ना 1980 में यहाँ पर जो है ना डिसमिस कर दिया उनको और इंदिरा गांधी ने वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो भाई प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर फ्रेश इलेक्शन हुए जिसमें यहाँ पर कांग्रेस फिर से यहाँ पर जो है ना सरकार बना लेती है और फिर से अब्दुल रहमान महाराष्ट्र के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना महाराष्ट्र में पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री देखने को मिलता है हमें। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना शिवाजी राव 1985 में मुख्यमंत्री बन जाते हैं क्योंकि तब 1985 में यहाँ पर चुनाव हुए थे। तो इस तरह से यहाँ पर शिवाजी राव पाटिल नीलगेंकर वो यहाँ पर सीएम बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो उनकी जो दावेदारी थी सीएम की वो 3 साल तक ही रहती है क्योंकि उसके बाद यहाँ पर जो है ना जो शरद पवार थे वो यहाँ पर अपनी जो कांग्रेस पार्टी बनाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट उसको यहाँ पर जो है ना कांग्रेस में विलय कर देते हैं उसका और वो जो है ना यहाँ पर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं अपनी पूरी पार्टी के साथ। तो इस तरह से यहाँ पर जो शरद पवार है वापस से कांग्रेस में आते हैं और यहाँ पर जो है ना तब शिवसेना बहुत ज़्यादा राइज करती है महाराष्ट्र में। तो शिवसेना को चेक में रखने के लिए यहाँ पर जो है शरद पवार यहाँ पर आए और यहाँ पर जो है चीज़ें देखी गई। फिर उसके बाद यहाँ पर 1988 में यानी कि 3 साल उन्होंने शिवाजी राव पाटिल ने अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया था। फिर उसके बाद 1988 में फिर से यहाँ पर जो है ना कांग्रेस के समर्थन से यहाँ पर शरद पवार जो है सीएम बन जाते हैं दूसरी बार। और उन्होंने कुछ इस तरह से पॉलिटिक्स चली कि भाई यहाँ पर जो है ना 1990 में जो इलेक्शन हुए उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस को जीत दिला दी। 288 सीट होती है यहाँ पर जिसमें से उन्होंने 141 सीट पर जीती और उसके अलावा यहाँ पर 52 इंडिपेंडेंट एमएलए थे उनको भी अपने साथ लिया और इस तरह से यहाँ पर जो है सरकार बना ली। महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर बने वो यहाँ पर शरद पवार बने। तीसरी बार यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री बने शरद पवार। तो भाई उन्होंने यहाँ पर 1990 में कांग्रेस को जीत दिला दी महाराष्ट्र के स्टेट असेंबली इलेक्शन में। लेकिन अगले साल यहाँ पर जो है ना लोकसभा का इलेक्शन होता है जिसमें यहाँ पर कांग्रेस जीत जाती है। तो तब यहाँ पर जो है ना शरद पवार को यहाँ पर ये लगता है कि भाई मैं यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, तो जो देश का जो प्राइम मिनिस्टर है मुझे बनना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना अपनी उम्मीदवारी लगा दी कि भाई मैं यहाँ पर जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना कांग्रेस पार्टी ने उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया और यहाँ पर तभी एक बहुत ही बड़ी घटना हो जाती है और वो ये है कि भाई राजीव गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर जो है ना कांग्रेस दुविधा में होती है कि भाई अब क्या किया जाए, किसको यहाँ पर जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना
PV नरसिम्हा राव को यहाँ पर जो है ना प्राइम मिनिस्टर बना दिया और यहाँ पर शरद पवार को डिफेंस मिनिस्ट्री का जो कार्यकाल है वो यहाँ पर दे दिया गया। तो भाई यहाँ पर जो है ना महाराष्ट्र का जो CM पद था वो यहाँ पर खाली हो जाता है, तो तब यहाँ पर जो है ना सुधाकर राव नाइक को यहाँ पर महाराष्ट्र का CM बना दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना महाराष्ट्र को फिर से यहाँ पर फुल टर्म का कोई CM मिल नहीं पाता। फिर 1991 के बाद 1992 में यहाँ पर जो है ना बाबरी मस्जिद को यहाँ पर जो है ना डिमोलिश कर दिया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना मुंबई में बहुत सारी जगह पर जो है ना राइट्स हमें देखने को मिलते हैं, दंगे हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है ना शरद पवार को वापस से जो है ना महाराष्ट्र का CM बना दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना जो सुधाकर राव नाइक थे उनको यहाँ पर फिर से रिप्लेस कर दिया जाता है और फिर से यहाँ पर जो है ना जो शरद पवार थे वो यहाँ पर महाराष्ट्र के CM बन जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो है ना उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि महाराष्ट्र में BJP और शिवसेना जो है ना बहुत ज़्यादा राइज करते रहते हैं और 1995 में यहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं महाराष्ट्र में, तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना BJP और शिवसेना का गठबंधन था, तो उसमें यहाँ पर 139 सीटें जीत लेती है ये जो पूरा गठबंधन है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पहली बार नॉन कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर बन जाती है और यहाँ पर जो है ना बाल ठाकरे का बहुत ज़्यादा अहम रोल हो जाता है और वो शिवसेना को यहाँ पर लीड करते रहते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना बाल ठाकरे खुद तो CM नहीं बनते, लेकिन यहाँ पर जो है ना 1995 में मनोहर जोशी को यहाँ पर जो है ना CM बना देते हैं और यहाँ पर खुद भी ये एक रिमोट CM की तरह काम करते रहते हैं कि भाई मेरे पास ऑफिशियल पोजीशन नहीं, लेकिन जो मैं यहाँ पर कहूँगा वो यहाँ पर मनोहर जोशी करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही थी और 1999 में यहाँ पर जो है ना इनको भी बदल कर नारायण राय को यहाँ पर जो है ना CM बना दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर फिर से यहाँ पर महाराष्ट्र में कोई भी CM फुल टर्म पूरी नहीं कर पाया। और फिर यहाँ पर जो है ना शरद पवार भी कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं और अपनी जो नई पार्टी है NCP बना देते हैं, यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पर जो है ना नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो यहाँ पर कांग्रेस से फिर से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विचारधारा के लेवल पर यहाँ पर जो शरद पवार है वो यहाँ पर कांग्रेस से ज़्यादा अलायंस करते हैं। वो यहाँ पर BJP और शिवसेना के साथ इतने अलायंस में नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर गठबंधन बना लेते थे कांग्रेस के साथ और यहाँ पर जो है ना 1999 में यहाँ पर जो है ना उसके बाद जो चुनाव होते हैं वो यहाँ पर जीत जाते हैं और यहाँ पर जो है ना उनकी सरकार बन जाती है और विलासराव देशमुख यहाँ पर जो है ना CM बन जाते हैं महाराष्ट्र के। लेकिन यहाँ पर जो है ना 2004 में चुनाव होने से पहले यहाँ पर जो है ना विलासराव देशमुख जो है ना वो रिज़ाइन दे देते हैं और यहाँ पर सुशील कुमार शिंदे जो एक दलित लीडर है वो यहाँ पर जो है ना महाराष्ट्र के CM बन जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना फिर से कोई भी यहाँ पर CM अपना 5 साल का जो कार्यकाल है वो नहीं पूरा कर पाया। फिर जब 2004 में यहाँ पर महाराष्ट्र में इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस NCP की सरकार यहाँ पर फिर से बन जाती है और तब यहाँ पर जो है ना कौन CM बनते हैं, फिर से यहाँ पर जो है ना विलासराव देशमुख CM बन जाते हैं और यहाँ पर जो है ना वो अच्छी चल रही थी उनकी CM पद, लेकिन यहाँ पर जो है ना 26/11 हो जाता है मुंबई में आतंकवादी हमला आपको पता ही है कितना बड़ा हुआ था, जिसमें यहाँ पर 170 के लगभग आसपास के जो लोग हैं उनकी मौत हो गई थी और वहाँ पर जो है ना 10 पाकिस्तानी आतंकवादी आए थे मुंबई में और यहाँ पर पूरी जगह पर जो है ना खून खराबा कर दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना जो विलासराव देशमुख थे उन्होंने यहाँ पर इस्तीफ़ा दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर बने अशोक चव्हाण जो यहाँ पर शंकरराव चव्हाण के बेटे थे, उनको यहाँ पर CM बनाया गया और उसके बाद यहाँ पर 2009 में भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन 2009 में भी यहाँ पर कांग्रेस NCP की जो सरकार है वो यहाँ पर बन जाती है और यहाँ पर जो है ना फिर से जो अशोक चव्हाण है वो यहाँ पर जो है ना बन जाते हैं CM। लेकिन यहाँ पर 2012 में यहाँ पर जो है ना 5 साल पूरा करने से पहले यहाँ पर अशोक हाउसिंग स्कैम यहाँ पर सामने निकल आता है, जिसके बाद यहाँ पर उनको फिर से इस्तीफा देना पड़ता है। फिर यहाँ पर 2014 में महाराष्ट्र में इलेक्शन होते हैं और तब यहाँ पर मोदी वेव ऐसी चलती है कि भाई यहाँ पर जो है ना BJP शिवसेना का जो गठबंधन था वो यहाँ पर जीत जाता है और तब बनते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। और यहाँ पर जो है देवेंद्र फडणवीस इतने सालों के बाद यहाँ पर जो है ना 5 साल का कार्यकाल करने वाले यहाँ पर दूसरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो भाई यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो है ना महाराष्ट्र को एक फुल टर्म CM मिल जाता है। तो भाई इस तरह से यहाँ पर सरकार चलती है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंसेस आते हैं 2019 के इलेक्शन में, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना शिवसेना यहाँ पर ये कहती है कि भाई यहाँ पर जो है ना इलेक्शन से पहले यहाँ पर ये बात हुई थी कि भाई यहाँ पर जो है ना शिवसेना और BJP की तरफ से एक CM पद होगा और यहाँ पर 2.5 साल के लिए दोनों पार्टियों से यहाँ पर CM बनाया जाएगा। तो भाई यहाँ पर इस चीज़ को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो है ना जब इलेक्शन का रिजल्ट आया और यहाँ पर BJP और शिवसेना को यहाँ पर जो है ना मेजॉरिटी मिल गई, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जो है ना BJP इस बात से मुकर गई और यहाँ पर जो है ना शिवसेना का CM बनने ही नहीं दिया। उसके बाद से यहाँ पर जो है ना शिवसेना ने अपना जो गठबंधन है वो यहाँ पर जो है ना BJP से अलग कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना शिवसेना ने गठबंधन बनाया NCP और कांग्रेस के साथ। तो इस तरह से यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर जो है ना मेजॉरिटी मिल गई और यहाँ पर जो है ना उद्धव ठाकरे CM बन गए। लेकिन यहाँ पर जो है ना उद्धव ठाकरे ज़्यादा दिनों तक CM बन के नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग थे शिवसेना में जो यहाँ पर जो है ना कांग्रेस और NCP का साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो है ना
उन लोगों ने बगावत कर दी। एकनाथ शिंदे उनको लीड कर रहे थे और यहाँ पर जो ना उन्होंने बगावत कर दी और आधे से भी ज़्यादा जो विधायक थे उनको लेकर चले गए यहाँ पर जो ना गुवाहाटी में, कुछ दिनों तक यहाँ पर रखा। फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ना एकनाथ शिंदे यहाँ पर बन गए बीजेपी के समर्थन से सीएम। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना शिवसेना का सीएम जो है ना पहली बार हमें देखने को मिला। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना आपको तो पता ही है अब सिलेक्शन हो रहे हैं। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना देवेंद्र फडणवीस के बाद जो उद्धव ठाकरे थे और उद्धव ठाकरे के बाद यहाँ पर एकनाथ शिंदे आए। तो यहाँ पर जो है ना 2019 के चुनाव के बाद भी कोई भी यहाँ पर जो है ना फुल टर्म सीएम हमें यहाँ पर नहीं मिला। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं। जब से यहाँ पर जो स्टेट बना है उसमें यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की समस्या यहाँ पर हमेशा से ही देखने को मिलती है। इतनी तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी अक्सर यहाँ पर जो है ना मेजॉरिटी मिल ही जाती है एक पार्टी को। अभी यहाँ पर जो ना पिछले 2-3 इलेक्शन से बीजेपी को मिल रही है यहाँ पर मेजॉरिटी। उससे पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिली थी, फिर बीएसपी को मिली थी, उससे पहले समाजवादी पार्टी को मिली थी। तो इस तरह से यहाँ पर मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया है। तो भाई यहाँ पर जो ना उत्तर प्रदेश में भी ऐसी यहाँ पर चीज़ें नहीं देखने को मिलती जितनी यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। और ये जो है ना हमेशा से अब होने वाली भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अब इतनी सारी पार्टी आ गई है, इतनी सारी पार्टियाँ आ गई है यहाँ पर मैदान में महाराष्ट्र के कि भाई किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना सीएम पद को लेकर यहाँ पर लड़ाई होती ही रहेगी आने वाले समय में और ज़्यादा। और मुझे भी नहीं लगता कि भाई यहाँ पर जो अब कोई सा भी गठबंधन जीतेगा तो वो भी यहाँ पर जो है ना अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल करेगा। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।